हेलो ट्रेडर्स, आपका अपने इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरएसआई प्लस प्राइस एक्शन के साथ ट्रेडिंग कैसे करें। जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स केवल आरएसआई के साथ ट्रेड करते हैं या केवल सिंगल प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करते हैं, तो उन्हें कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारा अब ये बॉटम बना है कि टॉप बना है या हमारा रिवर्सल होने वाला है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए 95% एक्यूरेसी लाने के लिए आरएसआई प्लस प्राइस एक्शन को मिक्स करके हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। तो आज हम उस स्ट्रैटेजी को देखेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 9 पॉइंट्स कौन से हैं। 9 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आरएसआई क्या है, आरएसआई की रेंज क्या है, आरएसआई डाइवर्जेंस क्या है, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस में जो पैटर्न का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। अगर हम लोगों ने उसको जान लिया तो आरएसआई को रिलेट करने में हमें आसानी होगी। और अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आरएसआई प्लस डाइवर्जेंस प्लस प्राइस एक्शन पैटर्न में क्या देखें हम लोग। प्राइस पैटर्न जो बनता है हमारा, प्राइस के साथ पैटर्न जो बनता है, उसके साथ हम लोग क्या देखें आरएसआई को लेकर या आरएसआई डाइवर्जेंस को लेकर। और इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं आरएसआई प्लस प्राइस एक्शन पैटर्न के एग्जाम्पल कुछ। आरएसआई प्लस डाइवर्जेंस और प्लस प्राइस एक्शन पैटर्न जो प्राइस के साथ पैटर्न बन रहा है उनके भी एग्जांपल देखेंगे। चलिए अब एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आरएसआई हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, जो कि हमारा प्राइस के साथ जो हमारा स्ट्रेंथ है वो आरएसआई में शो होता है। और उस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आरएसआई के साथ हमारा प्राइस में जो स्ट्रेंथ है वो हमारा क्लियरिफाई करता है। एक चीज़ और बता दें कि आरएसआई हमारा लीडिंग इंडिकेटर है, और लीडिंग इंडिकेटर के कारण इसकी जो एक्यूरेसी है वो सिंगल यूज़ करने में कम हो जाती है अपेक्षा लैगिंग इंडिकेटर के। इसलिए लैगिंग इंडिकेटर हमारा कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट होता है लीडिंग इंडिकेटर के अपेक्षा। तो इस चीज़ को हम लोगों ने ओवरकम करने के लिए प्राइस के साथ जो हमारा फॉर्मेशन होगा, प्राइस के साथ जो हमारा पैटर्न फॉर्मेशन होगा, उसमें हम आरएसआई का यूज़ करके एक 95% एक्यूरेसी के लिए यूज कर सकते हैं। और आरएसआई की हमारी जो रेंज है वो 0 से 100 है। उसमें हमें देखना होता है कि आरएसआई की रेंज तो 0 से 100 है, बट हमारा प्राइस जो है 0 से 100 गया, 100 से 200, 400, 500, बट हमारा आरएसआई है वो 0 से 100 ही रहेगा। तो उस जगहों में क्या होता है कि हमें कन्फ्यूज़न होता है कि हमारी रेंज तो 0 से 100 ही है और प्राइस हमारा 100 से 1000, 2000, 3000 तक भी चला जाएगा, बट हमारा आरएसआई जो है 0 से 100 ही रहेगा। तो उस जगह हमारे आरएसआई के डाइवर्जेंस बनते हैं। और वो डाइवर्जेंस क्या है कि जब भी हमारा 0 से 100 जाने के बाद प्राइस जो ऊपर को मूव करता है तो उस जगह हमारे कुछ डाइवर्जेंस बनते हैं। तो उन डाइवर्जेंस को हम लोग प्राइस के साथ आरएसआई में जो डाइवर्जेंस बनेंगे उसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे प्राइस एक्शन के साथ, जिससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आरएसआई डाइवर्जेंस और प्राइस के साथ जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें हम कैसे ट्रेड ले सकें। और प्राइस में जो पैटर्न का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। अब हमारे बहुत सारे लोग जो हैं प्राइस के साथ जो हमारा पैटर्न फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है वो जानते हैं, बट प्राइस में पैटर्न का फॉर्मेशन जो होता है वो सारा ट्रेडर्स के इमोशन का खेल है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई ट्रेडर थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाता है, 1 या 2 कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल बनती है, फिर इसके बाद 1 या 2 हरी कैंडल के बाद फिर एक रेड कैंडल बनती है। मतलब कि कुछ ट्रेडर ने प्रॉफिट बुकिंग की है उस जगह, और उसके बाद में फिर कुछ ट्रेडर्स ने बाई किया है और वहाँ से फिर रेड कैंडल में कुछ ट्रेडर ने सेल किया है। इस तरह से साइकोलॉजी इफ़ेक्ट करती है। और जब कभी भी हमारे साथ एक टाइम पे और एक से अधिक ट्रेडर बाई या सेल करते हैं तो उस जगह हमारी मूवमेंट जो होती है, प्राइस का जो हमारा पैटर्न फॉर्मेशन है वो हमारा लार्ज होता है या ज़्यादा मूवमेंट के साथ होता है। अगर ज़्यादा मूवमेंट के साथ हुआ है तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेडर्स की संख्या है जो वो ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा प्राइस जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा दिखता है। इसी के साथ साथ जब हमारा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आता है तो हमारे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है कि हमारा प्रॉफिट जो है
1% मिल गया या 2% मिल गया या 10% भी हमें इनफ नहीं है, तो उसी के साथ में हमारा प्राइस जो है वो पैटर्न फॉर्म करता चला जाता है। जो भी हमारे ट्रेडर्स जिस संख्याओं में निकलते जाते हैं, अगर ज़्यादा संख्याओं में हमारा निकल रहे हैं ट्रेडर, तो उस जगह रिट्रेसमेंट हमारा ज़्यादा दिखता है। और अगर जिस जगह हमारे प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रेडर्स रुके हुए हैं, तो उस जगह हमारा रिट्रेसमेंट हल्का सा होके फिर आगे कंटिन्यूएशन में चला जाता है। तो इस तरह हमारा प्राइस का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आरएसआई, डाइवर्जेंस और प्राइस एक्शन पैटर्न में हमें देखना क्या है। तो हम लोग सभी ट्रेड डाइवर्जेंस के नहीं ले सकते। उसके लिए हम लोग जब भी हमारा मार्केट ट्रेंडिंग में होता है, और ट्रेंडिंग में होने के कारण या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का ट्रेंडिंग मार्केट होता है, तो हमारा जो पैटर्न होता है वो डाउनफॉल तो दिखा रहा है, बट हमारा आरएसआई जो है वो लॉट ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, जिससे कारण हम लोग हर डाइवर्जेंस को ट्रेड नहीं कर सकते। सारे ट्रेड हम लोग इसलिए नहीं ले सकते, जब हमारा मार्केट ट्रेंडिंग होता है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो उसमें हमारा अप ट्रेंड में आरएसआई जो है वो 100 के ऊपर जाता नहीं है और डाइवर्जेंस क्रिएट करने लगता है। और हमारा डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ही होता है। डाउन ट्रेंड में हमारा प्राइस तो नीचे जा रहा है, लेकिन हमारा जो आरएसआई है वो नीचे न जाके डाइवर्जेंस क्रिएट करने लगता है। तो जब हमारा प्राइस जो है वो रेंज बाउंड हो जाए या कोई पैटर्न फॉर्मेशन आ जाए, तो उसमें हम आरएसआई को यूज़ करके एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। चलिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूं मैं कि जब भी हमारा मार्केट में डाइवर्जेंस हम देख रहे हैं या कंटिन्यूएशन देख रहे हैं, तो उसमें डे कैंडल में देखेंगे, और डे कैंडल देख रहे हैं तो मतलब कि हमारा स्विंग है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग ज़्यादा सूटेबल रहते हैं इस पर, और इसलिए हम लोग कुछ ही टाइम पीरियड का हम लोग कैंडल इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा डाइवर्जेंस हो या कंटिन्यूएशन पैटर्न हो वो एक्यूरेट निकले। जैसे 1 वीक का हम लोग पैटर्न फॉर्मेशन चेक करते हैं, जिसमें से हम देख सकते हैं कि एक लंबा डाउनफॉल चला आ रहा है, और डाउनफॉल होने के बाद यहाँ पर इसने साइडवेज बिहेव किया हुआ है। इस पॉइंट पे यहाँ पर इसने साइडवेज बिहेव किया हुआ है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि इसने जो पैटर्न बनाया हुआ है, हम लोग कौन सा पैटर्न यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे हमारी 95% एक्यूरेसी बन के आए। यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है वो डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो फॉर्मेशन जो हमारा हुआ डब्लू पैटर्न का हुआ, तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो प्रीवियस हमारा लो बना था यहाँ पर, उस लो से नीचे चला गया है, मतलब कि ब्रेकआउट हो गया है हमारा इस पॉइंट से। तो लो लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर ट्रेड, बट हमें आरएसआई से कंफर्मेशन हो जाती है कि आरएसआई हमारा कह रहा है कि इस पॉइंट से जो हमारा आरएसआई है और इस पॉइंट से जो आरएसआई है वो हमारा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और हमारा स्ट्रेंथ होने के कारण डाइवर्जेंस बन रहा है, और डाइवर्जेंस बन रहा है और पैटर्न हमारा क्या है, डब्लू फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा जो लेग है हमारा या दूसरा पॉइंट है हमारा, ये कह सकते हैं डबल जो टॉप बनता है या डबल बॉटम बनता है, जो दूसरा वाला पॉइंट होता है। दूसरे पॉइंट को हम लोग पहले पॉइंट से आरएसआई में कंपैरिजन करेंगे कि हमारा डाइवर्जेंस तो नहीं बन रहा है। अगर डाइवर्जेंस बन रहा है और पैटर्न फॉर्मेशन के साथ हमारा डब्लू पैटर्न बन रहा है, या अप ट्रेंड में देखेंगे डाउनफॉल के लिए, तो वहाँ पर हमारा एम पैटर्न बनेगा और डाइवर्जेंस बनेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हम इस फॉर्मेशन में देख सकते हैं कि इस पॉइंट का लेग हमारा यहाँ पर आरएसआई दिखा रहा है इस पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट का हमारा इस जगह पे है, और इस पॉइंट पे हमारा आरएसआई ऊपर दिखा रहा है प्रीवियस पॉइंट से। तो इस जगह हमारा जो हुआ एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हमारा जो डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है मतलब कि आरएसआई हमारा बुलिश दिखा रहा है, बट हमारा प्राइस जो था वो हमारा बियरिश दिखा रहा था। तो बियरिश दिखाने के साथ साथ हमारा स्ट्रेंथ जो आरएसआई हमारी है वो स्ट्रेंथ बताती है। स्ट्रेंथ में हमें देख सकते हैं कि हमारा प्राइस पैटर्न जो है वो डाइवर्जेंस क्रिएट करके एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पर, जैसे कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर शिफ्ट होना शुरू हो रहा है। तो इस तरह हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और इसी चार्ट में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर
कि जो एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है वो अपसाइड में बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये हमारा एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एम पैटर्न में हम लोग डाइवर्जेंस चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि डाइवर्जेंस जो है वो हमारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो, एक तो यहाँ पर डाइवर्जेंस हुआ है और एम पैटर्न हमारा यहाँ भी बनने की कोशिश कर रहा है। ये और यहाँ पर ये और ये, यहाँ पर हमारा फुल डाइवर्जेंस बन चुका है और हम लोग देख भी सकते हैं आरएसआई में। आरएसआई में भी चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये डाउन शिफ्ट हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि आरएसआई जो हमारी है, डाइवर्जेंस हमें बता देता है वीकनेस कहाँ पर है हमारी। देख लो, देखिए यहाँ पर तीनों पॉइंट हमारे अप ट्रेंड में हैं और यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, तो जिससे कम्प्लीटली डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। और हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो एम और डब्ल्यू पैटर्न है वो मंथ में नहीं चला जाना चाहिए कि हमारा प्रीवियस मंथ में क्या हुआ था। ये हमारा कुछ वीक के अंदर ही होना चाहिए और डे टाइम फ्रेम में हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। इसलिए डे टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी हमारी आरएसआई की अधिकतर रहती है। 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी डे टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में या मंथली टाइम फ्रेम में, मतलब जितना हम लोग हायर देखेंगे उतना ही हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। अब हम लोग डाइवर्जेंस देख चुके हैं, अब कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी देख लेते हैं कि यहाँ पर इसने एक डाउन ट्रेंड क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ डाउन ट्रेंड क्रिएट करने के साथ साथ इसने जो आरएसआई है वहाँ पर हमारा ये डाउन शिफ्ट हुआ है। अब इसने भी यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट किए हुए हैं। ठीक, मैंने बीच में बताया था कि मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा तो ट्रेंडिंग मार्केट में लॉट ऑफ डाइवर्जेंस बनने की कोशिश करते हैं, तो हमें कंफर्मेशन के लिए ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हैं या आरएसआई डाइवर्जेंस का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस हुआ है यहाँ पर, बट इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया है, तो एक ट्रेंड लाइन का भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए। बट हमारा जो ट्रेंडिंग मार्केट है उसमें डाइवर्जेंस बनते हैं, लॉट ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट होते हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं तो हमारा डाइवर्जेंस जो है वो किस जगह पर हमारा सस्टेनेबल है और किस जगह पे सस्टेनेबल नहीं है, वो हम ट्रेंड लाइन के साथ देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, 8वां पॉइंट है हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस और प्राइस पैटर्न जो हमारा है उसके प्रो और कॉन्स क्या हैं, वो भी हम लोग एक एक पॉइंट करके डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है प्रो का, उसमें क्या है कि 80 to 95% एक्यूरेसी रहती है हमारी इस ट्रेड को लेने के लिए। और हमारा दूसरा पॉइंट है इसमें क्विक रिटर्न मिलता है। अगर हमारा डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ और हमारा पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, जो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ या डबल टॉप या डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है और उसके साथ हमारा डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है, तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो 95% है और हमारा रिटर्न जो है वो क्विक रिटर्न मिलता है, जो हम अपेक्षा करते हैं 5% 10% हमारा स्विंग के लिए है। तो क्विक रिटर्न में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 5% या 10% की हम मिलने के लिए उसे हम क्विक रिटर्न के हिसाब से देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि थर्ड पॉइंट, वेरी लेस स्टॉप लॉस होता है। जो भी हम लेते हैं पैटर्न के हिसाब से लेते हैं, डाइवर्जेंस के हिसाब से लेते हैं, तो हमारा कुछ ज़रा सा स्टॉप लॉस होता है और उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है। और हम इस स्ट्रेटेजी से टॉप और बॉटम कैच करने की कोशिश कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि इस स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग टॉप और बॉटम कैच करने की कोशिश कर सकते हैं। और हमारा 5वां पॉइंट है कि ये हमारा एक लीडिंग इंडिकेटर है और लीडिंग इंडिकेटर होने के कारण प्राइस में जो हमारा स्ट्रेंथ है या वीकनेस है वो हमारा पहले ही पता चल जाता है इस स्ट्रेटेजी से। कॉन्स हमारे 4 टाइप के हैं। कॉन्स में हमारा पहला पॉइंट है वेरी फ्यू ट्रेड्स, इसलिए इसमें बहुत ही कम ट्रेड्स मिलते हैं जिससे हम इसमें अपना स्विंग क्रिएट कर सकें। और हमारा दूसरा पॉइंट है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें हमें एक एक वॉच लिस्ट में अपना स्टॉक को रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में आ चुका है और डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है और पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जिससे हमारा ये टाइम ट्रैकिंग प्रोसेस हो जाता है इसको फाइंड करने के लिए। और हमारा थर्ड पॉइंट है ट्रेंड हमारा जब अप ट्रेंड में चल रहा होगा
या डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो उसमें क्या होता है कि हमें अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड के लिए स्टॉक देखना होता है और डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड के लिए स्टॉक देखना होता है। तो जिससे हमें फाइंड करने में इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, या हमारा डाइवर्जेंस है या हमारा पैटर्न है वो फेल भी हो सकता है। कॉन्स का हमारा चौथा पॉइंट है कि जो हमारा डाइवर्जेंस है वो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, और बहुत ज़्यादा बनने का कारण यही है कि हमारा प्राइस जो है वो मूव करता रहता है अप या डाउन को, लेकिन हमारा RSI 0 से 100 के बीच में ही वर्क करता है। इसलिए हमारे डाइवर्जेंस ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादा बनते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की ओर, जो है हमारा डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे वो हम अपने रिस्क के हिसाब से, कैपेसिटी हमारी जितनी भी रिस्क की होगी उसी हिसाब से हम लोग लेंगे, और जो भी हम लोग ट्रेड लेंगे वो बैक टेस्ट करके लेंगे। विदाउट बैक टेस्टिंग किसी के ऊपर भी हम लोग रिलायबल नहीं हो सकते। जब तक आप बैक टेस्टिंग ना कर लें तब तक आप ट्रेड ना लें। इसलिए अक्सर क्या होता है कि नए ट्रेडर्स जो होते हैं स्ट्रैटेजी देखने के बाद उनके पास जो मनी होती है वो उसको बैक टेस्टिंग में न लगा के उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं जो हमारी स्ट्रैटेजी मिली हुई है उस पर लाओ थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, इसके बाद हम लोग बैक टेस्टिंग कर लेंगे, और इसी चक्कर में वो लॉस करते हैं। और लॉस होने का कारण यही है कि अगर हमारा कोई पैटर्न या कोई हमारा सिग्नल मिल रहा है तो उस पर हम लोग रिलायबल तो होते हैं, लेकिन हम दूसरे के माइंड के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेते हैं। खुद की माइंड की साइकोलॉजी हमारी इतनी डेवलप नहीं होती है जब तक हम लोग बैक टेस्टिंग ना कर लें। तो इसलिए जब भी ट्रेड लें अपनी बैक टेस्टिंग मजबूत करें, इसके बाद ट्रेड लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।